अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। वैसे तो मतलब सबके लिए पता नहीं ये गुड न्यूज़ होगी या नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और जो सच में मेरे साथ कनेक्ट हैं, दिल से कनेक्ट हैं, उनके लिए भी एक बहुत एक खुशखबरी होगी, गुड न्यूज़ होगी। तो मैंने 3 महीने पहले ही अपनी व्लॉगिंग दोबारा से कंटिन्यू की है और वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ईज़ी रहेगा आपको समझाने में। इससे पहले अगर हम पीछे चले जाएँ 1 साल पहले, तो 1 साल पहले मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी जब मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी। और आप सब जानते हो कि किन हालात से मैं निकल के आगे तक आई हूँ, कैसे-कैसे मैंने वीडियोज़ बना-बना के, व्लॉगिंग बना-बना कर अपने आप को यहाँ तक लेकर आई हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड ने शादी की थी तब मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि मैं इन ऐसे उस टाइम पे ऐसा वो एक टाइम होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है ये वाला टाइम। और उस टाइम में मैंने अपने आप को बहुत संभाला और इस सारी जो भी सिचुएशन थी बहुत ही अच्छे से इसको हैंडल किया। लाइट भी चली गई तो बहुत ही अच्छे से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया था। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और मेरे व्लॉग कैसे आते रहे, सब कैसा था। मतलब वो एक मेरी मेहनत थी रात दिन। मतलब आप सब जो भी मेरी वीडियोस देखते हो आपको पता है कि मैं एक हंसती हुई सामने आ रही हूँ, मुस्कुराती हुई सामने आ रही हूँ। हर जगह पर अच्छा माहौल है, मैं जहाँ जाती हूँ सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है, तो वो सब कुछ बनाती हूँ और उसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और जो भी था वो 1 साल से आप सब की आंखों के सामने था, मैंने कैसे मेहनत की, कैसे वो एक स्ट्रगल की और आपके सामने मैं आई। और उसके लिए दिल से थैंक यू। आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। जहाँ पर सितारा यासीन को कोई नहीं जानता था, आप सब ने उसे जाना। और बीच फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आ गया था, अपने आप को चैलेंज करते पूरी पूरी रात जाग जाग के वीडियोस बनाना और अपने आप को बस चैलेंज कर दिया था कि नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। फिर कभी ऐसी तबीयत होती थी, कभी ऐसी हालत होती थी, हम हर टाइम हंसते मुस्कुराते हुए नहीं रहते। मतलब बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि मैं जब भी मेरा व्लॉग आता है मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई आपके सामने आती हूँ। जहाँ पर भी जा रही हूँ तो वहाँ पर भी हंस रही हूँ, खुश हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। कभी तबीयत अच्छी नहीं भी होती तब भी हंसते मुस्कुराते मैं सामने आती हूँ कि कोई भी मेरी वीडियो परेशान है, कोई कहाँ पर किस घर में कोई कहाँ से है, तो वो देखे तो खुशी से देखे, ना कि मैं ऐसे बोर बोर होके बनाऊँ मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, आज ये आज वो। हालांकि मुझे पता है मेरी तबीयत कैसे हुआ करती थी, सर का दर्द, मेरा बीपी का प्रॉब्लम, ये सब कुछ मुझे बहुत रहता है। लेकिन उन सब को टैबलेट्स खा के अपने आप को सेट करके मुस्कुरा के हमेशा आती हूँ कि ये चीज़ें बीमारी वाली हमें नहीं दिखानी है। लोग पता नहीं घरों में कितना बीमार हैं, मुझे यहाँ पर सबको मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरे साथ कनेक्ट है उन सबको हैप्पी रखना है, मेरा ये मकसद था। बाकी साथ साथ आपको पता है कि ये मेरे एक जॉब, मेरा एक काम और ये सब मेरे जो भी कर रही हूँ अपने बच्चों की वजह से कर रही हूँ। और जिन हालात से मैं निकली थी तो मुझे मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, मुझे ये था कि कोई एक रास्ता मेरे लिए अल्लाह पाक ने निकाला है तो इस रास्ते को मैंने छोड़ना नहीं है, इसको मैंने चलते जाना है और आगे जहाँ मंजिल जितना भी दूर है लेकिन चलते जाना है। क्योंकि मुझे उस मंजिल में बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले, रास्ते में बहुत प्यारे लोग मिले और मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। तो दिन रात मेरी मेहनत के बाद 365 डेज़ वाला चैलेंज करते करते 345 डेज़ मैंने कंप्लीट कर लिए थे और बहुत मुश्किल से वो किया था। लेकिन फिर जो भी हुआ था आप सबके सामने, जो भी वाक़या हुआ मेरी लाइफ में कि मैं ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे दुनिया का, मुझे किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता था। और मैं ऐसे डिप्रेशन में गई कि मैंने फिर 1 महीना अपनी व्लॉगिंग छोड़ दी थी, तकरीबन 20-25 दिन या महीना, मुझे सही से अभी याद नहीं है। और मैं ऐसे ऐसे टाइम से उस टाइम गुज़र रही थी कि मुझे आस-पास क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता होता था। बस मैं मुझे ये नहीं पता था मेरे हस्बैंड है, मेरे 3 बच्चे भी हैं, मेरा कोई घर है, मेरी कोई फैमिली है, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। लेकिन मुझे ऐसे लगता था मेरा नाम मिट गया है, सितारा यासीन जो मैंने एक नाम बनाया था ना वो मिट गया है। और मैं खुद भी उसको लिख के ऐसे मिटा देती थी कि नहीं अब ये मिट गया, अब ख़त्म हो गया है। और अल्लाह से बोलती थी कि अब सब ख़त्म हो गया। मुझे ऐसे लगता था दुनिया ख़त्म हो गई है, बस अब एंड हो गया, अब सितारा है ही नहीं, अब सितारा ख़त्म हो गई। सितारा ने जो नाम बनाया था ना उसका नाम मिट चुका है। खुद से बातें करती थी और बोलती थी अब्बू जो आपका नाम मैं ऊपर लेकर गई थी ना आज वो मिट गया है। मैं जो सितारा यासीन अपने साथ लगाती थी आज वो मिट गया। बस बार बार ये बोलती थी कि मिटा दिया मेरा नाम, जो मैंने नाम बनाया था वो ख़त्म हो गया। तो बस जितना मुस्कुराने की कोशिश करती थी, जितना हंसने की कोशिश करती थी, जितना इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करती थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। आप ये कहें कि आपकी फैमिली में आप एक घर में रह रहे हो, एक बंदा आप पर बात करता है तो पूरा दिन आपको डिप्रेशन होता है कि टेंशन होता है, उसने मेरे ऊपर ये बात की, उसने मेरे ऊपर ये बात की, मेरे ऊपर पूरी दुनिया उस टाइम बात करने वाली थी।
सब कर रहे थे, फैमिली में भी सब मिल गए, तो बाहर के लोग भी सब मिल गए, तो वो बहुत बहुत मुश्किल टाइम था। और मैं देखती हूँ, मैं उनको देखती हूँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले तनिषा शर्मा ने किया, उसके लिए मैं बहुत रोई। फिर सुशांत ने किया था कुछ टाइम पहले, उसके लिए भी मैं बहुत रोई थी। सिद्धार्थ शुक्ला का हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला ने खैर खुद के साथ नहीं किया था, लेकिन उसका एकदम से ऐसे जाना, तो वो एक बहुत बड़ा एक शॉकिंग भी था। और जिसको आप देखते रहो और एकदम से वो जाए, तो तकलीफ होती है कि फिर ऐसा लगता है दुनिया यही कुछ है। और सुशांत जैसे गया, तो मुझे ऐसे लगता नहीं, सुशांत को लड़ना चाहिए था। सुशांत क्यों इतना जल्दी गया? तो जैसे कि तनिषा ने अपने साथ किया है, क्यों? मतलब कोई अगर इस मैं समझती हूँ, ये एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर सब ने आपको ऐसा किया हुआ है कि आसपास आपको कुछ भी नहीं दिख रहा सिवाय अल्लाह के। तो दिल करता है बस चले जाओ यहाँ, फौरन अल्लाह के पास चले जाओ। तो मैं वो उनकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ कि तनिषा किस टाइम पर थी, कैसी थी, सुशांत ने किन हालात में आकर ये सब किया होगा। मैं उन हालात से, जैसे मैं उनके पास से होकर वापस आई हूँ, सिर्फ अपनी माँ, अपनी औलाद के लिए। सिर्फ मैं अपनी बच्चियों का सोचती थी कि मेरी जो बच्चियाँ हैं, इनके कल को माँ नहीं होती ना, कल को ऐसे पकड़ के ये रिश्ते कर देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बस 2-4 क्लासें पढ़ ली, रिश्ते पकड़ के दे दिए, क्या है किसी को भी दे दिए। माँ होती है, 1000 बार सोचती है, 100 बार सोचती है कि ये रिश्ता कैसा है, ये जगह कैसी है, घर कैसा है। उससे पहले वो पढ़ाई का सोचती है, मेरे बच्चों ने पढ़ाई की या नहीं की, ये बातें सोचती है। जब माँ नहीं होती, ठीक है बाप सोचता है, लेकिन वैसा नहीं सोचता, उतना नहीं सोचता जब जितना अपनी एक सगी माँ सोचती है। ये चीज़ें मेरी माँ मेरे दिमाग में डालती थी कि सितारा कहीं कुछ कर ना दे। अम्मी बहुत दूर थी, दूसरे कंट्री में थी, तो फ़ोन पे यही चीज़ें समझाती थी कि कुछ कर ना दूँ। तो ये चीज़ें मतलब मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन आपको एक वो हालात बता रही हूँ कि मैं किन हालातों से निकल के मैंने दोबारा इसको कंटिन्यू किया। जहाँ पे मुझे लगता था कि मेरा कोई नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस नाम को मैं भले कोई नाम नहीं है, ये मिट चुका है नाम, लेकिन मैं अपने बच्चों की खातिर, सिर्फ ये खातिर, मतलब मरने से तो ये बेहतर है कि अगर मैं मर जाऊं, मेरे पीछे बच्चे रोते रहें और 2-4 दिन रो के बाकी सब चुप कर जाएं और बच्चों को कोई पूछने वाला ना हो, खाना ना पूछें। तो मैं उनको फिर इन हालात में भी मरने के बाद नहीं देख सकती थी कि मैं उनके लिए कुछ कर भी ना पाऊँ, और वहाँ पर मैं ऐसी दुनिया चली जाऊँ जहाँ पर मैं अपनी औलाद को रोते हुए सिर्फ देखती रहूँ कि उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे बेहतर है कि मैं लोगों की 100 है, 1000 है, जितने भी बकवास कर रहे हैं, जितने भी मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं, वो बातें सुन लूँ। उससे बेहतर है जहाँ पर मेरी औलाद बाद में रोए, इनके ऊपर कोई बातें करें। जहाँ पर ये होता है ना कि औलाद के ऊपर कोई भी बात करे तो माँ जो है ना उसके ऊपर आ जाती है, कोई बात नहीं करने देती। तो मुझे ये था कि मैं सबकी सुन लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन रहूँगी इनके साथ। तो इस वजह से मैंने अपने आप को बचा के दोबारा से ये कंटिन्यू किया, सिर्फ अपनी औलाद और अपनी माँ के। दोबारा मुझे ये व्लॉग कंटिन्यू करते हुए अभी 3 महीने जाकर कंप्लीट हुए। पिछला जो 1 साल गुजरा था, जिसमें 1 साल में मैंने अपनी व्लॉगिंग की थी, और चैलेंज तो मैं अपना पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि सब फिर इतना सब मेरे साथ ऐसे-ऐसे हालात हो गए, तो वो चैलेंज को मैंने फिर छोड़ दिया। मैं जब भी कभी मैंने 100 व्लॉग पूरे किए थे, 200 व्लॉग पूरे किए थे, मैं केक भी काटती थी, आपके साथ शेयर करती थी, खुश होती थी कि देखें आज मेरे 100 व्लॉग पूरे हो गए, 200 व्लॉग पूरे हो गए। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती थी जैसे मैंने बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट मुझे मिली हो, मैंने बहुत कुछ हासिल किया हो। क्योंकि जब आप दिन रात मेहनत करते हो और उसको कंटिन्यू करते जा रहे होते हो, तो आपको सच में उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस वो 200-300 जैसे होते थे, खुशी होती थी। बस 345 डेज़ तक मैं पहुँची, और आगे मेरी हिम्मत ने फिर जवाब दे दिया, और आगे ऐसा फिर वाक़या हुआ कि बस फिर तो मैं ऐसे थी कि जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं है। मतलब मैं ऐसे एक जैसे बस जो पता नहीं जिन हालात से मैं उस टाइम गुजरी थी, वो मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब वो हालात ऐसे हैं कि उससे अगर इंसान मर जाए ना तो भूल जाएगा, किसी की डेथ हो जाए ना, डेथ भी इंसान भूल जाता है। लेकिन जो वाक़या मेरे घर पे हुआ था, उस वाक़ये को मैं आज तक मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। अल्लाह ने बेहतरी की, मैंने बहुत मुश्किल से ना अपने आप को दोबारा सँभाल के व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। आप सबके प्यार की वजह से, आप सबने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत हिम्मत दिलाई कि हम आपके साथ हैं, दोबारा शुरू करो। तो मैंने दोबारा अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ये सोच के कि मैंने बिल्कुल अपने कान बंद कर लेने हैं और आँखें अपनी जैसे बंद कर देती हैं, ऐसे बंद करके अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। मैंने नहीं देखना मेरे आस-पास क्या लोग मेरे ऊपर बना-बना के डाल रहे हैं।
मैंने नहीं सुनना, मेरे लिए कितना गंदा बोला जा रहा है, मुझे कितना गंदी औरत बोला जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि जो एक काम करने वाली होती हैं, जैसे कोठे पे हो, कोई भी हो, उससे भी ज़्यादा गंदा मुझे किया गया है यहाँ पर दुनिया में। उनको भी इतना गंदा नहीं बोला जाता जितना मुझे बोला गया। और मैं ये सब सुनती भी थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, एक हिम्मत करके यहाँ तक आई और 2 व्लॉग बनाए, फिर 3 बनाए। उन हालातों में जहाँ पर मुझे इतना गंदा बोला जा रहा था, 3 बनाए, 4 बनाए, लेकिन 5वें पे फिर हिम्मत हार जाती थी, 10वें पे हार जाती थी, नहीं अब एंड हो गया, ये बहुत हो गया मेरे साथ, इतना ज़्यादा मैं हूँ। और मैं ये यकीन करें कि मैं कहती थी कि ना ये सिर्फ मुझे पता नहीं किस किस की दुआएं, मेरी माँ की दुआ है, बाकी आप सब की दुआ है जिन्होंने मुझे बचा के अभी तक रखा हुआ है। ये दुआओं का ही असर था जो मैं बच गई हूँ, वरना मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे। तो मेरी माँ मुझे फ़ोन करती थी कि सितारा तुम्हें ना माँ की दुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस वो एक हिम्मत मिलती थी, अपनी औलाद को देख के हिम्मत मिलती थी। तो यही मतलब हमेशा कभी ना कभी ऐसे होता था, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे कि आज नहीं बनेगा, क्योंकि हम ऐसे नॉर्मल भी, अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं भी चल रहा, नॉर्मल भी आम बंदे के लिए डेली एक वर्क करना जिसमें कोई छुट्टी कुछ भी ना हो, वर्क करना हो, थक जाता है कि आज बोरिंग है, आज नहीं करते, आज नहीं करते, कभी तबीयत कैसी हो। लेकिन हर दिन खुश होके सामने आना मुश्किल था, लेकिन मुझे यह था कि जितना भी मुश्किल होता है अल्लाह पाक उस चीज़ का सब्र भी बहुत अच्छा देता है। और लाइफ ही यही है, मतलब आपको अपने लिए मेहनत करनी है, स्ट्रगल करने हैं अपने आने वाले अच्छे वक्त के लिए, तो मुझे करना था। बाकी इसके अलावा मैंने मेहनत करती गई, तो मुझे यकीन नहीं था, जहाँ पर 5-10 वीडियोस पे मैं बहुत रोती थी कि अब मुश्किल हो गया, अब आगे नहीं बनेगी, वहाँ पर सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपको ये देनी थी कि हमारे 100 व्लॉग्स जो है ना, आज नहीं, मतलब कुछ दिन पहले ही कंप्लीट मैंने किए हैं, और उसके लिए मुझे एक सेलिब्रेशन करना था, केक काटना था। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि घर में कोई भी खुशी हो, ये उन सारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए ये खुशी है, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी मेहनत है, और ऐसी मेहनत जहाँ पर आपको पूरी दुनिया की सुननी पड़ जाए, और वहाँ पर आप दिन भी मिस ना करो, आप व्लॉग भी डेली करो, जहाँ पर आपको इतनी लोग बातें सुना रहे हैं कि आज सितारा नहीं आएगी, आज तो हमने इस पर इतना बोला, इतना इसको गंदा बोला, इसकी औलाद को इतना गंदा बोला, आज ये वापस नहीं आएगी, लेकिन सितारा फिर से उठ के व्लॉगिंग स्टार्ट करके दूसरे दिन फिर से उसका व्लॉग आ गया। तीसरे दिन फिर कोई और इल्ज़ामात आ जाते थे कि अब तो सितारा पक्का नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर आ जाती थी। तो ये मुझे पता है कि मैंने अपने कान बंद करके, आंखें बंद करके, मेरे ऊपर जितनी गंदी गंदी पिक्चर्स बना के एरो लगाते थे, सितारा ये, सितारा उसके साथ, सितारा उसके साथ, मैं सब बर्दाश्त करके सिर्फ मैंने अपनी व्लॉगिंग पे फोकस किया, बिना किसी पर इल्ज़ामात लगाए हुए। मैं आज भी किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पर हम जितना अपने आप को क्लियर करें या फिर किसी के ऊपर लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं है, बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अल्लाह देख रहा है और ख़ुद वो इंसाफ करने वाला है और ख़ुद बेहतरी करेगा। बाकी मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इन सारी चीज़ों को पार करके हमने 100 व्लॉग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसे वक्त में, ऐसा टाइम जहाँ पर मुझे लगता ही नहीं था कि मैं उठ के आज बनाऊंगी, जहाँ पर मुझे लगता था बस दुनिया नहीं है, मैं कौन सी दुनिया में, वहाँ पर मैंने 100 व्लॉग्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए। अब तो तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, मेरी तो नज़र भी जा चुकी थी, कुछ दिखता नहीं था, रो रो के पूरी रात जागती रहती थी और बस रोती रहती थी, दिन रात आंखें खुली रहती थी, और सिर्फ सुन के लोगों की, तो नज़र ख़त्म हो गई थी। और नज़र के लिए फिर अलग से रोती थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे क्या होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे देखूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप सबकी दुआओं की वजह से अम्मी का आना बहुत मुश्किल था, अम्मी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी। ये मैं वही कहती हूँ कि सारी दुआओं की वजह से हुआ, आप सब की वजह से हुआ, अम्मी आ गई, तबीयत बेहतर होगी, और आज हमारे 100 व्लॉग्स मैंने कंप्लीट कर लिए, बल्कि 115 व्लॉग्स जो है ना हमारे हो चुके हैं 100 दिन के अंदर। पूरे 100 डेज़ में से एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, डेली अपलोड किया, डेली के डेली मेरी वीडियोस गई हैं। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब अगर मुझे हिम्मत ना देते, बाकी सब लोगों की तरह आप सब भी ऐसे, जैसे बाकी गालियां दे रहे थे, अगर सबके ऐसे मुझे कमेंट आने शुरू हो जाते तो हिम्मत तो ख़त्म हो जानी थी। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कमेंट ऑफ कर दो, मैंने कमेंट ऑफ नहीं किए, कि जहाँ पहले नहीं किए थे अब भी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कमेंट ऑफ करने से मुझे ये नहीं ज़ाहिर करना था कि हाँ मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत गलत हूँ। मैंने कहा सुनो, ये सुनते सुनते ही मैंने बर्दाश्त करना है, और मैं बर्दाश्त करती गई।
पहले तो नहीं बर्दाश्त होते थे, कमेंट सुनते तकलीफ होती थी, लेकिन बर्दाश्त कर कर करके अब आदत हो गई, अब दिल बर्दाश्त करना सीख गए हैं जो लोगों ने इतने इल्ज़ामात लगाए। जो भी खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, मुझे थैंक यू बोलना था। तो ये थी हमारी जर्नी, पिछले जो भी वक्त गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा टाइम आने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं वही कहूँगी कि अच्छे टाइम को भी नज़र लग जाती है। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह कर दीजिएगा, और इसके साथ मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा कि आगे के भी जितने हमारे व्लॉग्स हैं, पूरा 1 साल का जो मैंने चैलेंज किया था उसको मैं कंप्लीट करूं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे 100 व्लॉग हमारे कंप्लीट हो गए। केक आज नहीं काट रही क्योंकि मेरे हस्बैंड कल आ जाएंगे, फिर जैसे ही हमें टाइम मिला गया हस्बैंड के साथ ही काटूंगी। पहले तो चलो दुबई थे, अब यहाँ आ चुके हैं, तो फिर अब काटेंगे उनके साथ मिलकर केक काटेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए। मैं कभी कभार ये भी सोचती थी कि अगर मैं अपने आप को कुछ कर देती हूँ कि ये सब ये बोलेंगे सितारा इतनी ज़्यादा बुज़दिल थी, मतलब किसी का सामना भी नहीं कर पाई, और उसके अलावा जो हमेशा कहती थी मैं ये चैलेंज करूँगी, ये चैलेंज करूँगी, अपना वो 1 साल वाला चैलेंज भी नहीं कर सकी, इतना बुज़दिल थी। तो खैर, अब तो इंशाल्लाह और हमें हिम्मत मिली है। मुझे यकीन, कभी-कभी मैं सोचती हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा ये पूरा 100 व्लॉग मैंने कैसे, किन हालात से कैसे कंप्लीट किए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबका दिल से। और दुआ किया करें अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ आप सबके लिए मैं यही कह रही हूँ कि जिनकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आती है ना, उन प्रॉब्लम्स में आपको हिम्मत नहीं है, मुझे पता है हार जाता है बंदा, जितना भी आप किसी को तसल्लियाँ दो, हारता है हिम्मत, लेकिन दोबारा से उठना भी चाहिए और आगे चलना चाहिए इंशाल्लाह। और बाकी आगे भी बेहतरी होगी। तो थैंक यू सो मच हमारी 100 व्लॉग्स पूरे कराने के लिए। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे भी बनाऊंगी और ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए आऊँगी और अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बस ये खुशखबरी देनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी जो खुशखबरी थी, गुड न्यूज़ थी, ये आपको अच्छी लगी होगी और सबको क्लियर भी हो गया होगा। 100 के पर हम 100 व्लॉग्स होने पे केक काटेंगे, फिर 200 वीडियोस जब होंगी तब भी केक काटेंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से 365 डेज कंप्लीट करेंगे। ये मेरा एक ड्रीम है, मेरा ख्वाब है, एक दिन मैं इसको पूरा कर लूँगी। तो मैं समझूंगी कि मैं बहुत बड़ी एक जंग जीती हूँ। इन हालात से निकल निकल के वीडियोस डेली अपलोड कर करके मैंने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। तो बहुत बड़ी मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, इसमें कोई हमने ये डिग्री पास कर ली, वो डिग्री, मैं कहूँगी मैंने बहुत बड़ी डिग्री पास की है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत टफ टाइम में, वो मैं कहती थी ना मुझे बिग बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है कि बिग बॉस शो में जाना है, बिग बॉस शो में जाना है। मैं कहती हूँ ये बिग बॉस से भी ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पर यूट्यूब इन हालात में चलाना हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके आपको किसी के ऊपर बिना इल्ज़ामात लगाए आपको स्माइल दे के वापस यहाँ कैमरे पे आना हो, तो ये बिग बॉस से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर अब मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 100 वीडियोस हमने कंप्लीट की, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। तो थैंक यू सो मच। बस इस वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ, बहुत जल्द इसकी सेलिब्रेशन करेंगे, मेरे हस्बैंड के साथ ही करूँगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआएं देने के लिए और मुझे रोज़ सपोर्ट करने के लिए। आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं करनी, बाकी बातें फिर कभी करूँगी। मैं बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब पता नहीं लाइट कब आएगी, लाइट भी जा चुकी है। बाय बाय।